रशियन सब्जेक्ट बहुत बच्चों का स्टार्ट हुआ है। रशियन सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। रशियन टीचर रशियन लैंग्वेज रशियन में पढ़ा रही है, हमको कैसे समझेगा, हम तो यहाँ इंग्लिश में पढ़ने आए थे। नमस्कार सभी को, मैं हूं चंद्राली वांदे. मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमधनं आहे. सो बेसिकली बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है कि रशियन लैंग्वेज को हमें रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है तो हम कैसे पढ़ें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से. जब मैं ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, शायद आपने वीडियोस देखी है, तो शायद आपको पता होगा कि मैं 4 साल तक के पहले ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी में ही थी. 5th ईयर में मैंने समारा में ट्रांसफर लिया, 5th ईयर मैंने समारा में ख़त्म किया एंड अभी मेरा करेंटली 6th ईयर चल रहा है समारा में. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मैंने ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी में मैं गई थी 2019 में. मेरी टीचर थी नतालिया मैम. ठीक है, एंड बहुत अच्छी टीचर है, शी इज़ द बेस्ट टीचर. ठीक है, उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी. वो जो रशियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी में, उन्हें वो मैम इंग्लिश पढ़ाती थी. तो तुम उससे एक इमेजिन करो कि उन टीचर की रशियन लैंग्वेज कैसी होगी. ठीक है, इतनी अच्छी टीचर की रशियन थी, और सॉरी रशियन भी थी और इंग्लिश भी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी. तो बहुत बार क्या होता था कि हमारी रशियन की क्लास चलती थी. रशियन की क्लास ऑरेंजबर्ग में थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए ऑरेंजबर्ग के स्टूडेंट्स को रशियन काफ़ी अच्छी आती है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़. ये चीज़ आप शायद पता हो, शायद किसी को नहीं पता. तो वहाँ पे हमारी टीचर जो थी, उन्हें रशियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी. तो बहुत बार क्या होता था कि चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आते थे. तुम्हें बताया जाएगा कि बोले द्रासुचे द्रासुचे इतना मोई टेलीफोन इतना ज़ात्रा उरो. ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आती थी तो तुम इंग्लिश में पूछ लेते थे, तो मैम हमें इंग्लिश में बता देती थी. तो उससे क्या हुआ, एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप, एक मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त है देव करके, वो उस वक्त मेरा 114 ग्रुप था. ठीक है, उसके बाद उस वक्त उनका 112 ग्रुप था. तो उनके ग्रुप के टीचर को बिल्कुल भी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती थी. बिल्कुल भी अच्छे से क्या आती ही नहीं थी. तो एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स, उनके ग्रुप को काफ़ी अच्छी रशियन लैंग्वेज उन्होंने सीखी. अब जब हमने मतलब बाद में देखा रिजल्ट, हम लोग बहुत करते थे, नहीं हमारे टीचर को तो इंग्लिश आती है, हमारे टीचर को तो इंग्लिश आती है. उसमें क्या होता था, मान लो अभी जैसे कोई वर्ड है जैसे फ्रिज. अब फ्रिज को रशियन में बोलते हैं खलादिल्निक. अभी हमारे टीचर को आती है इंग्लिश, तो वो हमें बता देगी कि फ्रिज को बोलते हैं खलादिल्निक. तो हम उतना एफर्ट्स ही नहीं डालेंगे कि उसका मतलब ढूंढे, याद रहे. तो वो चीज़ें तुम्हें पता चलेगी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको फ्रिज बोलते हैं. ठीक है, तुम भूल जाओगे. बट जब तुम्हारे टीचर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तुम उसको एफर्ट्स डालते हो, तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तुम जब उसमें एफर्ट्स डालोगे, नहीं इसका क्या मीनिंग होता है मुझे जानना है, ठीक है, यहाँ वहाँ से ढूंढोगे, ट्रांसलेट करोगे, सीखोगे, वो वर्ड तुम कभी नहीं भूलोगे, वो तुम हमेशा याद रखोगे. और हाँ, रशिया में रशियन पढ़ाने का यही तरीका है कि रशियन लैंग्वेज को रशियन में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं. ठीक है, तो तुम्हारी किसी भी यूनिवर्सिटी में रशियन लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ाया जाता. उससे तुम इंग्लिश और रशियन दोनों एक साथ सीखोगे. तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी, तुम्हें तो इंग्लिश आती है, तुम्हें तो रशियन लैंग्वेज सीखनी है. और हाँ, इन लोगों का ये एक ऐसा सीक्रेट तरीका मान लो, ऐसा पढ़ाने का इनका तरीका है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर यू विल नो वेरी गुड रशियन लैंग्वेज. ठीक है, इतना कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या खरीदना है, इतना कन्वर्सेशन तुम कर लोगे. सेकंड ईयर में तुम और बेहतर सीखोगे. कुछ बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते उतना, क्योंकि किसी ने उतना अपना इंटरेस्ट दिखाया होता है. किसी को लगता है मुझे क्या है भाई, 6 साल MBBS करके इंडिया ही वापस जाना है, मैं क्यों रशियन सीखूं. तो उन बच्चों को नहीं आती. किसी को लगता है नहीं मुझे 6 साल यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे सीखनी है, मैं 6 साल यहाँ अपना रह रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके बदले में मैं लैंग्वेज सीखूंगा. उनको आती है. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका क्या परसेप्शन है. तो रशियन लैंग्वेज हाँ ऐसे ही सिखाई जाती है. तुम्हें एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी रशिया की नहीं मिलेगी जहाँ पे रशियन लैंग्वेज को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है. और ये मेरा खुद का मानना एक्सपीरियंस है कि हाँ, किसी टीचर को इंग्लिश आना सही नहीं है. अगर जिसे आती है वो उन टीचर्स के ग्रुप्स के बच्चे, हाँ, उनको कम आती है एज कम्पेयर टू अदर जिन टीचर्स को बिल्कुल भी रशियन लैंग्वेज नहीं आती. तुम ट्रांसलेटर यूज करो करो सीखो, बट तुम ऐसे ही सीखोगे. एंड जो तुम अगर देखोगे यहाँ पे नाइजीरियंस, अफ्रीकन, शायद कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं होते, जैसे और मैंने कभी नहीं देखे. ठीक है, दूसरे कंट्री के बच्चे इतने, सिर्फ रशियंस और इंडियन से देखे. बट समारा में है तो उनको इतनी खतरनाक रशियन लैंग्वेज आती है ना भाई साहब, कि तुम उनके बोलने के बाद मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, रशियन ने बोला है कि इन्होंने बोला है.
ऐसे तो ऐसी रशियन तुम्हें आनी चाहिए। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं हम रशियन पे क्यों फोकस करें, अलग ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अलग ही तुम्हें प्रेफरेंस मिलता है। रशियन लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस क्लिनिकल एक्सपोजर की बात तुम करते हो कि हमें क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा क्या, वो तो तभी मिलेगा जब तुम्हें रशियन लैंग्वेज आती है। क्योंकि पेशेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, कहीं के भी पेशेंट्स के पास चले जाओ, पेशेंट्स को रशियन लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। पेशेंट आपके लिए इंग्लिश नहीं सीखेगा, पेशेंट के लिए आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि आप अगर आप मेरे हॉस्पिटल की वीडियोस देखो, किसी भी मेरे आपके आप अगर मेरे हॉस्पिटल वाले वीडियोस देखोगे, आपको हार्डली एक हाथ पेशेंट मिलेगा जिसको इंग्लिश आती है, अदरवाइज पेशेंट्स को इंग्लिश नहीं आती। सब पेशेंट्स रशियन में ही बोलते हैं, इवन जो सीनियर डॉक्टर्स, ठीक है, कि एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो होती है, जो डॉक्टर वहाँ सर्जरी करता है, उन्हें भी रशियन लैंग्वेज आती है। इसीलिए तुम्हें रशियन लैंग्वेज आना इतना ज़रूरी है। और उस चीज़ का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट एडवांटेजेस बहुत खतरनाक है तुम्हारे पास। अब तुम बोलोगे क्या एडवांटेज मिलेगा, तुम स्टारस्ता बन सकते हो, फ्लोर लीडर बन सकते हो। फ्लोर स्टारस्ता इन द सेंस लीडर, ग्रुप का लीडर होता है, ईयर का लीडर होता है, फ्लोर का लीडर होता है, हॉस्टल का लीडर होता है, ठीक है। तो ग्रुप का लीडर बनने के लिए रशियन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। बट हाँ, तुम रशियन लैंग्वेज में किसी टीचर से बात करोगे ना, वो टीचर हमेशा उस बच्चे को ज्यादा मार्क्स देगी एज कम्पेयर टू कोई बच्चा होशियार कितना भी हो, आंसर कितने भी दिए हो, बट थोड़ा सा जो अपनापन है ना, वो आपको रशियन लैंग्वेज, रशियन लोगों को उन्हीं के साथ फील होगा जिनको रशियन लैंग्वेज आती है। जैसे मैं मराठी हूँ, अब मुझे मराठियों के साथ अलग सा अपनापन फील होता है। अब गुजरातियों को गुजरातियों के साथ अलग अपनापन फील होता है, साउथ इंडियंस को साउथ इंडियंस के साथ बहुत अपनापन फील होता है कि नहीं चलो ये बंदा अपना है। वैसे तो वैसे ही रशियंस को अपनापन उन्हीं के साथ फील होता है जिनकी लैंग्वेज, जिन्हें उनकी लैंग्वेज आती है। इसीलिए रशियन लैंग्वेज सीखो। टीचर से तुम जब पर्सनली कनेक्ट करोगे तो ही आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी। मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट तरीका बता रही हूँ अच्छी रेटिंग के लिए। तो हाँ, आपको ऐसे मतलब पढ़ने से तो आती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ने के बाद भी तुम्हारी रेटिंग कम हो। बट अगर तुम टीचर के साथ रशियन में बात करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें टीचर्स अच्छी रैंकिंग देगी, ठीक है। हमेशा कोशिश करना कि टीचर के साथ तुम्हारी एक अलग सी पर्सनल बॉन्डिंग बने, वो स्टारस्ता की हमेशा होती है, ठीक है। इसलिए अदर स्टूडेंट्स की कम होती है एज कम्पेयर टू लीडर। तो इन सारी चीज़ों के लिए कोशिश करना। एंड हाँ, थोड़ा सा तुम लोग अगर अभी डाउट में हो कैसे होगा क्या होगा, थोड़ा टाइम दो चीज़ों को। अभी नए आए हो, सेटल होने में, समझने में लगेगा समय, ठीक है। नई कंट्री है, नई जगह है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा भरोसा रखो, इतने लोगों ने रशियन सीख लिया, तुम क्यों नहीं सीखोगे। तो बस इस तरीके पे बिलीव करो कि हाँ यही सही तरीका है और इससे मुझे आएगा, तो तुम्हें बिल्कुल आएगा। तुम खुद ही देख लो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सही तरीका है। अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिक्कत हो रही हो तो ट्रांसलेटर फ़ोन में खोल लिया करो, देख लिया करो, तभी के तभी मतलब लिख लिया करो। मेरे पास मेरी रशियन की कॉपी अभी है नहीं, मैंने कुछ जूनियर को दी थी, वरना वहाँ पे उसमें हर वर्ड के नीचे उसका इंग्लिश मीनिंग लिखा होता था क्या है करके। ऐसे पढ़ो, ठीक है। अपनी कॉपी में हर वक्त हर इसका मीनिंग लिखो। एंड यकीन करो अब मुझे रशियन बहुत अच्छी आती है। शायद किसी ने मेरे वीडियोस देखो हो तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं रशियन में मैंने उन्हें होस्ट करे हैं, इसीलिए क्योंकि रशियन आती है। मैं अपने यहाँ की लीडर हूँ, इंडियन स्टूडेंट काउंसिल के इंडियन स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, क्योंकि रशियन लैंग्वेज आती है। तो हाँ, इंडियन रशियन लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल तुम रशियन बहुत अच्छे से सीखो। हॉस्पिटल्स में भी तुम्हें अलग ही तरीके का प्रेफरेंस मिलता है इंडियन होने की वजह से। तो प्लीज़ लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज आने के बहुत एडवांटेजेस है, लैंग्वेज नहीं आने का कोई एडवांटेज नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा तो मेहनत करनी है, रशियन में बात करनी है, बस उतना ही है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हाँ, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कुछ नहीं करना है, बस अभी के अभी जाके सब्सक्राइब बटन दबाओ। नहीं दबाया, अभी जाके दबाओ। दबा दिया, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थँक यू फॉर सबस्क्रायबिंग. मंडळी तुमची आभारी आहे. दॅट्स इट.